प्यारे बच्चों, आज हम बुद्धि की 6 परिभाषाओं को सीखेंगे। कौन सी परिभाषा किसने दी है। एग्जाम में यूपी टेट, सी टेट, नेट में भी कई बार आती है, परिभाषा दी जाती है, फिर पूछा जाता है ये किसने दी है या ये किसने कहा है। तो उसको हम की पॉइंट के बेस पे चेक करेंगे कौन सी परिभाषा किसने दी है। तो आप इतने लॉजिक वे में सीखेंगे तो 6 परिभाषाओं को आप क्लियरली बता पाएंगे कि कौन सी परिभाषा किसने दी है। अब शुरू करते हैं। डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की परिभाषा है। अब ये छोटी सी लाइन है, देखो दो लाइन है आपकी मेन। थॉर्न ने अपने दृष्टिकोण की शक्ति से टर्मन में अमूर्त योग्यता, वुडरो में क्षमता, वुड में विधि, गाल्टन में शक्ति देखी, किंतु बकिंगम में सीखने की योग्यता देखने में असफल रहा। तो इससे हमने लॉजिक वे में बनाया कि कौन सा किससे कोरिलेट हो। तो पहला है कि थॉर्न ने अपने दृष्टिकोण की शक्ति, तो जो थॉर्नडाइक, थॉर्न से मतलब है यहाँ पे थॉर्नडाइक, तो थॉर्नडाइक की परिभाषा में की पॉइंट क्या रहेगा, दृष्टिकोण और शक्ति, क्योंकि थॉर्न ने अपने दृष्टिकोण की शक्ति। तो इसकी डेफिनेशन में 2 की पॉइंट है, दृष्टिकोण और शक्ति। फिर टर्मन में अमूर्त योग्यता, तो थॉर्न ने क्या देखा अपने दृष्टिकोण की शक्ति से कि टर्मन में अमूर्त योग्यता है। तो टर्मन की परिभाषा में बुद्धि की, उसमें अमूर्त योग्यता, ये कीवर्ड रहेंगे। फिर वुडरो में क्षमता, तो वुडरो की डेफिनेशन में क्षमता वर्ड क्लियर रहेगा। वुड में विधि, वुड का मतलब यहाँ पे वुडवर्थ से है, उसकी डेफिनेशन में विधि पे फोकस रहेगा। गाल्टन में शक्ति, तो गाल्टन की डेफिनेशन में शक्ति पहले भी थी थॉर्न में, लेकिन थॉर्न ने अपने दृष्टिकोण के साथ शक्ति थी। गाल्टन में दृष्टिकोण नहीं आने का, केवल शक्ति आएगी। देखी, किंतु बकिंगम में सीखने की योग्यता, तो बकिंगम की परिभाषा में सीखने की योग्यता आएगी, देखने में असफल रहा। तो ये आप छोटी सी कहानी आपने कोरिलेट की कि थॉर्न ने अपने दृष्टिकोण की शक्ति से टर्मन में अमूर्त योग्यता, वुडरो में क्षमता, वुड में विधि, गाल्टन में शक्ति देखी, किंतु बकिंगम में सीखने की योग्यता देखने में असफल रहा। अब परिभाषा पे आते हैं। देखो ये है, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। अब ये दी हुई है परिभाषा, किसने दी, इसके लिए हम देखेंगे इसमें की पॉइंट आ गया आपका, एक तो दृष्टिकोण और दूसरा शक्ति। तो जब शक्ति, 2 की पॉइंट आ गए, दृष्टिकोण और शक्ति, और ये इसके अकॉर्डिंग किससे है, थॉर्न ने अपने दृष्टिकोण की शक्ति। तो दृष्टिकोण और शक्ति किसमें है, थॉर्नडाइक में। तो ये डेफिनेशन हो गई थॉर्नडाइक की। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रूथ और फैक्ट। अब दूसरी परिभाषा पे आते हैं। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अब यहाँ पे देखो की में अपनी, थॉर्न ने अपने दृष्टिकोण की शक्ति से टर्मन में अमूर्त योग्यता, तो जहाँ अमूर्त योग्यता आएगा तो वहाँ पे वो टर्मन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो अमूर्त आ गया और योग्यता आ गया। अमूर्त, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता, ये टर्मन ने कहा कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। तो जहाँ पे आपका टर्मन में अमूर्त योग्यता, अमूर्त और योग्यता 2 कीवर्ड आ गए, टर्मन की परिभाषा हो गई। फिर आगे देखते हैं वुडरो में क्षमता, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, तो ये वुडरो की हो गई। अब क्षमता वर्ड से आप इसको कोरिलेट करेंगे कि ये वुडरो की है। इंटेलिजेंस इज एन एक्वायरिंग कैपेसिटी, तो ये आपकी वुडरो की हो गई। फिर है बुद्धि कार्य करने की, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यहाँ पे क्या है, वुड में विधि। तो थॉर्न ने अपने दृष्टिकोण की शक्ति से क्या देखा, वुड में विधि। वुड का मतलब है यहाँ पे वुडवर्थ, वुडवर्थ के अकॉर्डिंग नीचे आते हैं। देखो बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, और विधि किसके साथ आएगी, वुडवर्थ के साथ आएगी। इंटेलिजेंस इज अ वे ऑफ एक्टिंग, तो इज द वे ऑफ एक्टिंग, तो यह आपका वुडवर्थ का आ जाएगा। वुड में विधि। फिर है गाल्टन में शक्ति, तो गाल्टन में शक्ति यहाँ पे आते हैं, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। शक्ति गाल्टन में, अब शक्ति में कंफ्यूजन नहीं होना, शक्ति किसके साथ है, थॉर्नडाइक में भी है, लेकिन वहाँ दृष्टिकोण के साथ शक्ति है। दृष्टिकोण और शक्ति 2 कीवर्ड है, तो थॉर्नडाइक अकेली शक्ति है, तो ये गाल्टन में आता है कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ रिकॉग्नाइज एंड लर्निंग। आगे देखते हैं स्टोरी के अकॉर्डिंग। गाल्टन में शक्ति देखी, किंतु बकिंगम में सीखने की योग्यता देखने में असफल रहा। उनमें तो देख ली उसने, लेकिन बकिंगम में जो सीखने की योग्यता है वो देखने में असफल रहा। अब नीचे देखो डेफिनेशन में,
सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। अब सीखने की योग्यता किसकी हो गई? बकिंघम की। यहाँ पे लाइन से क्लियर है कि बकिंघम में सीखने की योग्यता देखने में असफल रहा, तो नीचे सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, ये बकिंघम की है। तो ये की पॉइंट के बेस पे आप डेफिनेशन देख के बता सकते हैं कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी है। जैसे थॉर्न ने अपने दृष्टिकोण की शक्ति, यानी थॉर्नडाइक की डेफिनेशन में आएगा दृष्टिकोण और शक्ति, ये दो कीवर्ड रहेंगे। टर्मन में अमूर्त योग्यता, टर्मन की डेफिनेशन में कीवर्ड है अमूर्त और योग्यता। वुडरो में क्षमता, वुडरो वाली में क्षमता आएगी। वुड का मतलब वुडवर्थ, उसमें विधि आएगी। वुड से दोनों वी है, वुड वी से वू से वुड और विधि दोनों आपको कोरिलेट कर सकते हैं। गाल्टन में शक्ति, गाल्टन को ऐसे जैसे गार्टर होता है लोहे का, वो बहुत शक्तिशाली होता है, तो उससे भी कोरिलेट कर सकते हैं। गाल्टन में शक्ति देखी, किंतु बकिंघम में सीखने की योग्यता देखने में असफल रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछी जाती है बकिंघम वाली, कि बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। तो बकिंघम की है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। तो इस तरह से आप ये 6 परिभाषाओं को आप की पॉइंट के बेस पे बता सकते हैं कि कौन सी परिभाषा किसने दी है। थैंक यू।